सच बात तो ये है कि गरीबी मेहनत से मिटती है, लेकिन भगवान की आराधना से भी यह कुछ काम हमें नियमित तौर पर करना चाहिए, जिससे हम अपनी इच्छा शक्ति से अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गरीबी दूर करने के वो उपाय जानेंगे और वो धार्मिक मान्यताएं और सच्चाई के बारे में जानेंगे, जिससे हर आदमी को रूबरू होना चाहिए। तो क्या भगवान की पूजा से गरीबी दूर हो सकती है? इस सवाल का जवाब बहुत सरल और सटीक आंसर में देना चाहूँगा। सदियों से लोग यह सवाल पूछते आए हैं, क्या केवल प्रार्थना और पूजा से जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं? तो चलिए इसी यानी जो प्रश्न है उसका हम धार्मिक ग्रंथों और व्यावहारिक सत्यता दोनों को समझने वाले हैं। तो पुराणों का स्पष्ट उत्तर इस सवाल का हमें मिलता है। केवल भगवान की पूजा करने से अकेले समृद्धि नहीं मिलती, बल्कि ईमानदारी और मेहनत और सही कर्मों के साथ पूजा का महत्व हमें सफलता की ओर पहुंचाता है। तो हमें मेहनत भी करना चाहिए साथों साथ पूजा के साथ। तो उसके साथ हम किस देवी देवताओं की पूजा करें जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो? तो सबसे पहले आती है माता लक्ष्मी जी, जो धन की देवी हैं। माता लक्ष्मी जो केवल उन्हीं घरों में वास करती है जहाँ ये गुण मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि स्वच्छता, घर और मन दोनों स्वच्छ होना चाहिए, जो मेहनती हो, नियमित मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता हो, है ना? और आध्यात्मिक संतुलन और भौतिक संतुलन में और सामंजस्य बैठाकर चलने वाला आदमी के घर लक्ष्मी जी वास करती है। लक्ष्मी जी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ज़्यादातर, है ना? विशेष पूजा का महत्व रहता है शुक्रवार के दिन। इस दिन हमें करना क्या चाहिए? दीपक जलाना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी का उपवास रखना चाहिए। घी का दीपक भी जलाना चाहिए। हमें ताज़े फूलों की माला अर्पित करना चाहिए और जितने भी लोग हैं जो पूजा में उपस्थित हुए हैं उन्हें मिठाई प्रसाद के रूप में देना चाहिए और हमें ओम श्री महालक्ष्मी नमः यह मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान श्री गणेश, जो विघ्नहर्ता हैं, कैसे भी दर्द, आर्थिक संकट का निवारण करने वाले देवता हैं, इनकी भी पूजा हमें करनी चाहिए। गणेश जी सबसे पहले बाधाओं को दूर करते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है, उसके बाद ही धन का रास्ता खुल जाता है। गणेश जी की पूजा विधि की बात करें तो बुधवार को विशेष दिन होता है गणेश जी का, और बुधवार का दिन ही गणेश जी को समर्पित है। इस दिन हमें दूर्वा चढ़ाना चाहिए, 21 पल्लवे की दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। मोदक का प्रसाद सभी भक्तजनों को बांटना चाहिए और इस दिन ओम गणपते नमः यानी गणेश मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। इसी के साथ सूर्य भगवान सफलता के दाता हैं। रोज सुबह पूजा पाठ करनी चाहिए, सूर्योदय के समय जल अर्पित करना चाहिए और आत्मविश्वास, नियमित पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए हमें सुबह उठकर हर दिन सूर्य उदय के समय जल अर्पित करना चाहिए, सुबह नहा धोकर। और सूर्य भगवान वैसे ही ऊर्जा का स्रोत है, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो जल्दी उठकर जल चढ़ाने से हमें ऊर्जा मिलती है और सूर्य की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी स्थिरता और संतुलन के प्रतीक हैं। गुरुवार को इनका दिन होता है। गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का महत्व है और यह संतुलन के देवता हैं। विष्णु जी जीवन में स्थिरता, समृद्धि और संतुलन प्रदान करते हैं। उनकी पूजा से धन स्थिर रहता है और बढ़ते रहता है। तो सबसे बड़ी सच्चाई है, पूजा भगवान की आराधना और मेहनत ईमानदारी से की गई हो और नैतिक जीवन जीने से, यानी ये तीनों चीज़ों का संयम से, यानी पूजा, मेहनत, सद्कर्म, समृद्धि उसके बाद ही मिलेगी हमें। केवल पूजा करने से गरीबी दूर नहीं होती, सच्ची समृद्धि तभी मिलती है जब आध्यात्मिक अवधारणा के साथ साथ ईमानदारी से मेहनत और अच्छे कर्मों का समन्वय हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। आर्थिक स्थिरता और धन की प्राप्ति हमें हमेशा पूजा करने से नहीं मिलती, लेकिन एक पूजा करना एक रास्ता है ताकि हम मेहनत और नैतिक जीवन से समृद्धि की ओर पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों।